प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। जो भी कोई उपस्थित है हर एक को प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर से ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के नज़दीक में आकर परमेश्वर की उपासना और उसकी महिमा करने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपका जलाल पिता परमेश्वर जो हम पिता परमेश्वर फैलाना चाहते हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो ऐसे लोगों के बीच में हम फैलाए पिता, जहाँ पर पिता परमेश्वर आज आपका नाम अब तक नहीं जाना गया है। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ में सदैव रहते हैं। जितने भी पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित लोग हैं, हर एक को पिता परमेश्वर आपने आशीषें दे रखी है, उसके लिए पिता परमेश्वर दिल से हम आपके आभारी हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमें जगिक आशीषें को बदले स्वर्गीय आशीषों से माला माल करिए। जगिक आशीषें तो पिता परमेश्वर यूं ही मिल जाती है, पर स्वर्गीय आशीषों का मिलना बहुत मुश्किल है पिता, और इसलिए पिता परमेश्वर हम स्वर्गीय आशीषों के लिए आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम आत्मा में इस तरीके से पिता परमेश्वर परिपूर्ण हो जाए कि सब प्रकार के हमारे जो मन में वैमनस्य या मन में किसी के प्रति कपट या मन में किसी के प्रति जलसी हो, तो पिता परमेश्वर वो सब हमसे दूर हो जाए और हम केवल और केवल देखें तो केवल आपको देखें। हम किसी मनुष्य के लोगों के लिए चर्चा करने वाले या लोगों के लिए पिता परमेश्वर कंट्रोवर्सी निर्माण करने वाले ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर हमारा ध्यान केवल और केवल हमारे परमेश्वर पर हो। क्योंकि जब हम बोलते हैं पिता परमेश्वर या जब कोई बोलता है, उस समय हम यही सोचते हैं कि हमारे चरित्र में हमने क्या क्या बदल करना है, पर सोचना नहीं है, हमको उसी तरीके से बदल जाना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर बीमार हैं, जो पिता परमेश्वर बहुत बुरी परिस्थिति में हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनके साथ होइए, उन्हें चंगाई दीजिए। और पिता परमेश्वर अगर उन्हें किसी बुरे तरीके से अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो वह प्रॉब्लम को भी हम आप ही के हाथों में रखते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके लिए कोई भी पिता परमेश्वर कठिनाई नहीं होती। अगर हम सच्चे दिल से मांगते हैं तो उन्हें पिता परमेश्वर चंगाई आप देने को हमेशा तैयार रहते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर हम बड़े ही सच्चे दिल से, नम्रता से आपके पास आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि जो भी बीमार है उन सब को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से चंगाई दीजिए। आपके हाथों से पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दीजिए। सब कुछ पिता परमेश्वर हम आप ही के पवित्र पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो। आज का जो मेरा शीर्षक है वो है द मीनिंग ऑफ लाइफ, द मीनिंग ऑफ लाइफ। इसमें हम देखते हैं यशायाह का हम 43 देखेंगे। यशायाह 43। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यहाँ पर परमेश्वर अपनी प्रजा इज़राइलियों के लिए ये लिख रहा है। परमेश्वर ने पुराने नियम में ये जो 43वां जो वचन है, 43वां जो वो अध्याय है, वो इज़राइलियों के लिए लिख रहा है। और इज़राइलियों के विश्वास को बढ़ाने के लिए ये 43 का अध्याय लिखा जा रहा है। परमेश्वर की तरफ से 43 वचन को दिया जा रहा है कि वे अपने देश से जो परमेश्वर ने उन्हें दिया वापस यरूशलेम को जाएं। ये सब बिखरे हुए लोग थे इज़राइली। हम जानते हैं कि कई साल तक ये देश में लड़ाइयाँ होती रही और ये लोग पूरे तरीके से स्कैटर्ड हो गए। पूरे तरीके से देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये लोग पहुँचते चले गए।
और हमेशा ही स्कैटर्ड होकर ये लोग रहे हैं। ये लोग एक बुद्धिजीवी लोगों के रूप में जाने जाते हैं। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े जो भी प्रयोग होते हैं उसमें ज़्यादातर इज़राइलाइट्स होते हैं, और इसलिए परमेश्वर की ओर से इन्हें बुद्धि दी गई, परंतु ये परमेश्वर के मार्ग से हमेशा भटक जाते थे और हमेशा ये दूसरे देवी देवताओं को पूजने लगते थे और बाल देवता की भी ये लोग पूजा करने लगते थे। तो परमेश्वर इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और इन्हें पूरे तरीके से अलग अलग देशों में एकत्रित रहने का इन्हें मौका ही नहीं दिया, इन्हें अलग अलग देशों में फैलाता चला गया। परंतु जब फिर भी हमारा परमेश्वर जो है ये दयालु है, अनुग्रहकारी है और हमेशा हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को वो बराबर समझता है कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इसीलिए उसने इज़राइलियों को फिर से इकट्ठा किया और फिर से इकट्ठा करके उन्हें यरूशलेम में वापस लाया। और इसलिए लिखा है कि हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार, यानी आई एम क्रिएटेड यू, आई एम क्रिएटेड यू, मैंने ही तुम्हें बनाया, मैंने ही तुम्हें पैदा किया और मैंने ही तुम्हें एक ऐसे देश में लाया जो है तो छोटा और वहाँ पे पूरा पानी 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 ही भरा हुआ है, वहाँ पर कोई भी ऐसा ज़मीन नहीं जो उपजाऊ हो, परंतु परमेश्वर की आशीषें वो ज़मीन पर पूरे तरीके से अपरंपार आशीषें इज़राइल पर परमेश्वर की रही है। और इसलिए जब वो वहाँ पर इज़राइली बसाए गए तो वो देश जो है वो सब देशों से प्रगतिशील देश हुआ, विकास करने वाला देश हुआ और वहाँ पे हर किस्म की खेती भी होने लगी। इस तरीके से उस देश के लोगों को परमेश्वर ने पूरी तरीके से आशीष दे रखी है। और इसलिए कहता है कि आई एम क्रिएटेड यू, मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें क्रिएट किया है। और इसलिए कहता है तेरा सृजनहार, तुझको क्रिएट करने वाला सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जहाँ कहीं भी युद्ध होता था कई बार इनका पराजय का सामना इनको करना पड़ता था, जीतते जीतते ये पराजित होते थे क्योंकि ये यहोवा को क्रोध दिलाते थे, यहोवा को रीस दिलाते थे और इसी की वजह से ये लोग पराजित होने लगते थे और इनको पराजय का सामना भी करना पड़ता था। परंतु यहाँ पर परमेश्वर ने फिर से उनके पास उनके साथ में प्रॉमिस किया, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा नहीं, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। ये परमेश्वर का उनके लिए प्रॉमिस है कि तू मेरा ही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यह परमपिता परमेश्वर की बुलाहट है उसकी चुनी हुई प्रजा के लिए, क्योंकि वो कहते हैं आई एम क्रिएटेड यू। इसका हम 43 का 1 भी देखेंगे, फिर से हम 43 के 1 को फिर से हम पढ़ेंगे। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, मत डर। और इसलिए आज हम यीशु मसीह जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों भी त्रिएक परमेश्वर है, जो पहले से, आदि से और अंत तक त्रिएक परमेश्वर है। और वो उन यीशु मसीह ने हमें स्वर्गीय देश में ले जाने के प्रॉमिस किया है। वो हमें स्वर्गीय देश का वारिस कहता है कि तुम स्वर्गीय देश के वारिस हो। ये तो इज़राइल जो है ये एक
चुनी हुई कौम है, परंतु ईश्वर नए नियम के बाद में हम सब चुने हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, हम सब लोग चुने हुए लोग हैं। जो परमेश्वर को मानता है, जो परमेश्वर के हर प्रकार के क्या कहना चाहिए नियमों का पालन करता है, या उसको रीस नहीं दिलाता। हमारे यीशु मसीह को रीस दिलाने के बावजूद भी वो हमें प्यार करते हैं, वो हमें क्षमा करते हैं। 7 के 70 दफ़ा वो हमें क्षमा करते हैं। ऐसे पुराने नियम में हम नहीं पाते। ये नए नियम में हम पाते हैं कि यीशु मसीह हमेशा हमेशा हमें अपने गले से लगा कर रखते हैं, चाहे हम उन्हें अपने पास में इनवाइट करें या ना करें, परंतु वो सदा ही हमारी सुधि लेते हैं, हमारे साथ में होते हैं और हमारे हर एक उठने बैठने को वो जानते हैं, और वो चाहते हैं कि हम पूरे तरीके से यीशु मसीह में समा जाएं। और इसलिए वो कहता है, यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि तुम मेरे संगी वारिस हो, तुम मेरे संगी वारिस हो। पुराने और नए नियम में कई बार ये वचन पाया जाता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ये वचन हमारे लिए कई बार यहाँ पर अपने पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। 363 बार लिखा गया है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ये हमारे परमेश्वर का हमसे पूरे तरीके से वादा है, पूरा वादा है हमारे लिए, पर तो फिर भी हम परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, हम परिस्थितियों से बेजार हो जाते हैं, और हम परिस्थितियों के कारण यीशु मसीह से या परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, त्रिएक परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि उस समय जो परमेश्वर का जो वादा है उसको हम भूल जाते हैं। पिता परमेश्वर ने जो हमसे क्या कहा, या पिता परमेश्वर ने जो जो हमारे लिए अनेक योजनाएं बनाई और हमें ऐसे स्थान पर रखा जो कभी भी हमें दुख देने के लिए नहीं है, और आगे भी ऐसा नहीं कि हमारे सिर्फ वर्तमान के लिए उसके पास में योजना है, उसके पास में हमारे भविष्य के भी लिए योजना है कि मैं तुझे अपने स्वर्गीय देश का वारिस बनाता हूँ, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मैं तू भी रहेगा। इससे ज़्यादा और क्या प्रॉमिस कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। केवल हमारा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर ही ये वादा हमसे करता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इज़राइल का परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूँ। यशायाह 41 का 10, यशायाह 41 का 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, यानी स्थिर करूँगा, मैं तुझे स्थिर करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। कौन ऐसा परमेश्वर है? कौन ऐसा परमेश्वर है? उनकी तो सहायता दूसरे जो लोग, उनको तो उनकी सहायता करना पड़ता है। हम इस बात को नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम इतना ही जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमसे वादा करता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे स्थिर करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। हम ही परमेश्वर के वादे को भूल जाते हैं और उससे दूर चले जाते हैं, जबकि वो कहता है कि मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। और यहाँ पे जो आज जो मैंने 43 जो चैप्टर लिया है यशायाह का, उसके पीछे एक बहुत बड़ा जीवित वचन मुझे मिला। जब मेरी बेटी
पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया जा रही थी। और उसके पहले मैंने उससे कहा कि मौसी रहती है, मामा रहते हैं न्यूयॉर्क में, तो पहले तुम न्यूयॉर्क जाओ, उनसे मिलो, उनसे प्रार्थना करो और उसके बाद में तुम कैलिफोर्निया जाओ। जबकि न्यूयॉर्क बहुत ही अलग दिशा में है और कैलिफोर्निया बहुत ही अलग दिशा में है। और वो न्यूयॉर्क में उसकी सहेली भी थी उसके साथ में, वो दोनों भी गए और उसके बाद में 3 दिन के बाद में वो लोग वापस अपने कैलिफोर्निया को जाने के लिए निकले। अब कैलिफोर्निया में जाने के लिए उनके पास में इतना पैसा नहीं था कि वो बाय प्लेन जाएं। उनके पास में उतना पैसा नहीं था, या वो सोचते थे कि यही पैसे को हम बचाकर जब हम कैलिफोर्निया जाएंगे उस समय ये पैसा हमारे काम आएगा, क्योंकि वो जानते थे कि उनके माता पिता सर्विस करते हैं और उन्होंने कोई लोन नहीं लिया। पर हम लोगों के पास में हमने उनसे कह दिया था कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम तुम्हें देंगे। और उस समय वो जो कैलिफोर्निया जा रहे थे तो वो लोग बाय बस जा रहे थे, बस से कैलिफोर्निया, और वो भी 3 दिन का उनका बस का सफ़र था। और 3 दिन बस में जाना कितना कठिन है, और उसके कारण मैं बहुत विचलित हो गई कि ये छोटे छोटे बच्चे कैसे कैलिफोर्निया जाएंगे। इनके लिए तो वो देश नया है, यूएस उनके लिए नया है, स्टेट्स उनके लिए पूरे तरीके से नया देश है, वो कैसे जाएंगे। और मैं इतनी घबरा गई कि बहुत ज़्यादा मुझको रोना आने लगा। और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा वेदना में थी। उसकी तारीख भी मैंने लिखी हुई है, 9/8/03, ये मेरे पास में लिखा है। अगस्त 9/03, और उस दिन था संडे। और 12:15 पे मेरी लड़की ने जब यहाँ 12:15 हुआ था, उस समय मेरी लड़की ने मुझे बताया जब डॉलर की कीमत 74 रुपीज़ 60 पैसा थी, 74 रुपीज़ 60 पैसा थी। और इसलिए हमारी उसके साथ में जो सहेली भी गई थी, उन्होंने ये सोचा होगा कि हम कैलिफोर्निया में जाकर जो हमको खर्च करना है उसके लिए हम पैसे बचाएं। और इस तरीके से मेरी बेटी जब वहाँ से निकली 3 दिन के सफ़र में, तो मेरे तो बुरे हाल थे, क्योंकि उसने कभी भी दुख नहीं सहा था, कभी भी माता पिता के छत्र छाया में रही थी। जब वो जा रही थी तब भी मैं उसे हाथ पकड़ के उसका रोड क्रॉस कराती थी, इतना उसको संरक्षण में हमने रखा था। और वही बेटी 3 दिन के सफ़र में बस से निकल गई। उस समय मेरे को परमेश्वर ने ये वचन दिया, ये वचन मुझे दिया, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। और तब परमेश्वर ने मुझे कहा, यानी मुझे ऐसी आवाज़ आती है कि यशायाह 43, और उसी समय मैंने यशायाह 43 पढ़ा। और उसके बाद में मुझे इतना ज़्यादा ये हुआ कि परमेश्वर कहता है कि मत डर। मैं समझ गई कि मेरी बेटी श्रद्धा के लिए ये वचन है, और उसके साथ में जो रोशनी गई थी उसके लिए ये वचन है, क्योंकि लिखा है, इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार, यहोवा यूँ कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। और उस समय इनकरेजमेंट तो क्या, मेरी तो हालांकि परमेश्वर का वचन मिलने से थोड़ा मुझे, यानी कहीं बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि चलो परमेश्वर ने मुझे जीवित वचन दे दिया है कि मैं तेरे साथ हूँ। पर अपना बच्चा जब होता है ना, बड़ी परेशानियाँ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। इकलौती लड़की है मेरी, और इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं 43 यशायाह 43 बोलूँगी, क्योंकि उसमें परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला, ये उसकी हेडलाइन है। उसके आगे भी मैं बताऊँगी कि किस तरीके से परमेश्वर ने जो जो इसमें बातें हैं वो तकलीफ़ों से मेरी लड़की को दूर लेते चला गया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि यशायाह 41:10,
फियर नॉट, फियर नॉट, हमेशा परमेश्वर कहते हैं। सो डू नॉट फियर, सो डू नॉट फियर। और उसके बाद में 11 जो है 41:2 का 11वां वचन भी हम देख लेंगे इसमें। 41:10 और 11, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। उसके बाद में हम देखेंगे 41:2 का हे द्वीपों मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें, वे समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। और इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि तू बिना रोक टोक आगे बढ़ता है, बिना रोक टोक तू आगे बढ़ता है। और उसके बाद में हम देखते हैं यूहन्ना 14:1-6, नए नियम में भी हम देखेंगे यूहन्ना 14:1-6। परमेश्वर हमको क्या, यीशु मसीह का परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, हे परमेश्वर पर और तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे लिए मेरे घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। ये पिता परमेश्वर के वचन पे वचन आज मुझे मिले, हालांकि कनेक्टेड हम किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा 14 और 6 यूहन्ना में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये नहीं कहा कि मुझे वो मार्ग मालूम है, ये यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मुझे वो मार्ग मालूम है, पर उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ, मुझ पर विश्वास रखो। तो चाहे तुम घोर अंधकार की तराइयों में से होकर चलो तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सारे वचन मेरे लड़की के ऊपर यानी हाँ और आमीन में पूरे हुए। बहुत छोटे उम्र में ही चली गई थी वो हायर स्टडी के लिए, वो हाँ और आमीन में पूरे होते चले गए। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो मार्ग मालूम है, पर ये नहीं कहा बल्कि ये कहा आई एम द वे। उसी तरीके से हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 30:19, व्यवस्था विवरण 30:19 का बी। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। क्या चुनना है हमको? इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बातों को मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ये सारी बातों का जो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पास में आशीष और श्राप दोनों को रखा है। और परमेश्वर हमें आशीष के वचन देता है जब हम दुख में होते हैं, जब हम पीड़ा में होते हैं, जब हमको समझता है कि हम क्या करें, हमें मार्ग ही नहीं सूझता। पर उस समय परमेश्वर खुद अपने वचनों के द्वारा हमें सांत्वना देते हैं। मेरी लड़की बोलती नहीं है ज़्यादा, परंतु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ है उसका, और ऐसा फेथ है उसका जो कभी भी हिलता नहीं। मैं डर जाती हूँ, मुझे रोना आता है, मैं उसको परेशानियों में नहीं देख सकती मैं, परंतु वो उसका विश्वास इतना ज़्यादा मजबूत है
कि जो देश में वो गई, जो हम पहले देख लेंगे इसका 43 का हम आगे पढ़ेंगे कि यशायाह 43 जो है यहाँ पर मुसीबत पानी और आग के द्वारा आ रही है। यहाँ पर मुसीबतों का वर्णन जो किया है वो पानी और आग के द्वारा किया गया है। और हम देखते हैं कि दूसरे का बी पढ़ेंगे कि जब तू आग में चले तब वह तुझे आँच ना लगाएगी। फायर ऑफ ऑपरेशन, फायर ऑफ ऑपरेशन। जिस तरीके से शद्रक, मेशक और अबेदनगो जलते हुए, धधकते हुए आग में डाल दिए गए, पर बहुत ऊपर नबूकदनेस्सर राजा बैठा था, क्योंकि वो आग इतनी ज़्यादा भड़काई गई थी कि कोई भी उसके पास क्या फर्स्ट फ्लोर में क्या नहीं बैठ सकता था। और इसलिए नबूकदनेस्सर राजा ऊपर बैठा हुआ था और बाकी के लोग भी ऊपर बैठे हुए थे, परंतु केवल नबूकदनेस्सर राजा ने देखा कि वो तीनों के साथ में कोई चौथा भी है। वो नबूकदनेस्सर राजा ने देखा। तब वो कहता है कि धधकते हुए भट्टी में तो हमने 3 ही लोगों को डाला था, तो ये चौथा कौन है? और वो अपनी आँखों से देखता है कि वो अंगार में किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, घूम रहे हैं वहाँ पर, और उनके साथ में वो चौथा भी व्यक्ति है। जब उन्हें निकाला जाता है उनमें कोई जलने का निशान नहीं होता। मेरी लड़की LA में जब गई तो उसका जो कॉलेज था वो वहाँ पर हमेशा बड़े बड़े भूकंप आते हैं। LA में बहुत भूकंप आते हैं LA में। तो उसका जो कॉलेज था वो कॉलेज ही जहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया था वो तहस नहस हो गई थी वो जगह, वही जगह में, वही ऊपर में उसका कॉलेज था जहाँ उसका सिलेक्शन हुआ था मेरी लड़की का। और जब वो वीज़ा लेने को गई और वो काफ़ी अच्छे नंबर से पास हुई थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हुई थी, तो उसका विंडो वीज़ा था, उसका इंटरव्यू नहीं था। तो विंडो वीज़ा मिलते समय लोगों ने वहाँ पे जो अधिकारी थे उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम जानती हो कि LA में बहुत भूकंप आते हैं? उसने कहा हाँ। उन्होंने हमको नहीं बताया था उस समय, पर उसने कहा हाँ। और उसको मालूम था कि जो मेरा कॉलेज है वो वही जगह पे स्थित है जो भूकंप का पॉइंट है, भूकंप का पॉइंट है। उसको जब उनके ऑफिसर ने पूछा तुम्हारा कॉलेज भी तो उसी के ऊपर है, तो उसने कहा जो भी कुछ उसको कहना था उसने कहा। और उसके बाद में उससे कहा गया कि तुम कितने बच्चे हो, क्या हो, क्योंकि विंडो वीज़ा था तो उसका इंटरव्यू तो था नहीं, कौन है क्या है। तो उसने कहा मैं अकेली लड़की हूँ। तो उन्होंने कहा यानी तुम वापस आओगी क्या फिर, कि अपने मम्मी पापा को बुला लोगी? उसने कहा नहीं, मैं वापस आऊँगी, मैं इंडिया वापस आऊँगी। इस तरीके से उसका इंटरव्यू हुआ और वो जगह पर वहाँ वो गई जो भूकंप का क्षेत्र था। और उसके अलावा आगे में कैलिफोर्निया में बहुत गहरे जंगल है। आज मैं विटनेस ही समझ लीजिए मेरा, बहुत गहरे जंगल है वहाँ पर, जंगल ही जंगल है कैलिफोर्निया में। और वहाँ हमेशा आग लगती है, हमेशा आग लगती है। और वो आग बुझती नहीं बुझती, क्योंकि जंगल होने के कारण वो फैलती 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 चली जाती है। और जब मेरी बेटी वहाँ गई उसके 3 महीने में ही वहाँ पर आग लगी। और बहुत बहुत नज़दीक तो नहीं थे जंगल, पर जंगल की आग बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है बुझाने की, पर बुझने को वो तैयार नहीं थी। उस समय हमने जब हमारी बेटी से पूछा तो उसने कहा नहीं, हमारे कॉलेज ज़रूर बंद हो गए पर आग बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर है। जब वो 1.5 साल बाद वापस आई तब फिर हमने जब उससे पूछा तब उसने बताई कि जिस अपार्टमेंट में हम रह रहे थे वो अपार्टमेंट के सामने तक आग पहुँच चुकी थी। हम आग को जलते हुए देख रहे थे।
धुएं से हम लोगों को पूरे तरीके से बेकाबू हो गए थे। हम पूरे तरीके से नज़दीक आग लगी हुई थी, पर उसने अपनी गवाही दी कि वो आग उस तक नहीं पहुंची। बच्चे जहाँ रह रहे थे वहाँ तक आग नहीं पहुंची। ये है मेरा परमेश्वर, ये है मेरा परमेश्वर। पर वो उस समय हमको नहीं बताई कि ये लोग डर जाएंगे। आग को वो देख रहे थे ये बच्चे सामने, पर आग आगे नहीं बढ़ी। और उसके बाद में वो आग को कंट्रोल नहीं कर सक रही थी। यूएस की गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सक रही थी। तो जहाँ पर कभी भी स्नोफॉल नहीं होता, कभी भी कैलिफोर्निया में स्नोफॉल नहीं होता, वो गर्म कंट्री है, पर उस समय वहाँ पर 1 वीक कंटिन्यूस स्नोफॉल हुआ और तब जाकर वो आग शांत हुई, तब जाकर वो आग शांत हुई। तो इसीलिए मैं ये आज देखी कि जब तू आग में चलेगा उसकी आँच तुझे ना लगेगी। सामने आग है पर उसकी आँच तक उनको नहीं लगी। वो कभी नहीं बताती थी। वो जब आने के बाद वो उसने 1.5 साल बाद में उसने बताई कि वहाँ भूकंप भी आए हमारे सामने, पर बहुत ज़्यादा पैमाने पे नहीं, पर फिर भी बहुत ज़्यादा। उन लोगों को पहले से बोल दिया गया था कि अपना वीज़ा, अपने कागज़, ये सिर्फ तुम अपने पास में रखना, इसको तुम अपने शरीर से कभी मत अलग होने देना, कभी नहीं अलग होने देना। और वहाँ जब भूकंप आते थे तो वो लोग अंदर में सीढ़ियों के अंदर के जगह पे कहाँ कहाँ उनको छुपना है वो गवर्नमेंट उनको बताती थी। बड़े तकलीफ़ का सामना किया वे लड़की ने, बहुत तकलीफ़ का सामना किया, पर पिता परमेश्वर पे उसका अडिग विश्वास था, जो मेरा कभी कभी भटक जाती हूँ मैं विश्वास से। बच्ची के ऊपर होता है तब तो भटक जाती हूँ। तो ये जो मेरे को परमेश्वर ने वचन दिया ना उस समय, ये पूरे तरीके से परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया कि जहाँ मेरा भक्त गया है वहाँ मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। बड़ी विपत्तियाँ आएगी उस देश में, एले में बहुत विपत्तियाँ आएगी, पर मैं मेरे भक्तों को कुछ नहीं होने दूंगा। और ये बिलीवर होने के कारण, इसकी जो सहेली थी वो कैथलिक थी, और ये जो बिलीवर होने के कारण, उसके कारण वो देश बचाया गया, उसके सहकर्मी बचाए गए। ये एक मेरी गवाही है कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। मेरी छोटी सी लड़की ने मुझे सिखाया, क्योंकि उस समय वो बहुत यंग थी, क्योंकि उसको इमीडिएटली वो पास हुई आईटेक में, और वहाँ से फिर वो अमेरिका की परीक्षा, यूएस की परीक्षा देके चली गई। और इस तरीके से हम जब देखते हैं कि यहाँ का वचन ही कहता है कि यहाँ पर मुसीबत पानी और आग के द्वारा बताई गई है, पानी और आग के द्वारा बताई गई है। जल में जब तू, दूसरा वचन कहता है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा। डीप वाटर्स एंड ट्रबल, ये जो जल, ये आग, ये ट्रबल को बताता है, गहरी विपत्तियों को बताता है, गहरी विपत्तियों को बताता है, जो भजन संहिता 107 23 के 30 में ये बताया गया है। भजन संहिता 107 23 से लेकर 30 तक। जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर आते हैं, और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं, परंतु उनकी सारी बुद्धि
उस समय काम नहीं करती है, परंतु तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। ऐसा है हमारा परमेश्वर। वह संकट में जब हम पड़ते हैं और जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो उनको वो सकेती से निकालता है, कष्टों से निकालता है, आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। ये परमेश्वर का सचमुच में परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या करता है। फिर भी हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, अपनी कठिनाइयों के दिनों को हम भूल जाते हैं। ये वचन मैं कभी नहीं भूलती, 43वां अध्याय में कभी नहीं भूलती। इसलिए मैंने अपने बाइबल में ऊपर ही लिख के रखा है कि ये किस समय मुझे मिला, कौन सी तारीख थी, कितना बजा था, ये सब कुछ मैंने लिखा है। और उस समय डॉलर की कीमत क्या थी ये भी मैंने लिखा है कि मेरी लड़की क्यों नहीं गई प्लेन से। इस तरीके से हम देखते हैं कि ऐसी जो रिवर ऑफ डिफ़िकल्टीज़ परंतु और फायर ऑफ ऑपरेशन, ये हमको मिलता है दानियल 3:19 से 25 में। ऐसे समय हमारा पिता हमारे लिए क्या करता है। दानियल 3:19 से 25 हमने अभी बताया। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक, अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना धक्का दो। फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टों में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजे, अंगरखे, बागों के अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत भड़काया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उसमें डाला था वे भी आग की अंगार के कारण, आँच के कारण मर गए, जल मरे। परंतु उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक, अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिया गया। हेल्पलेस, उनको हेल्पलेस कर दिया गया, उनका होपलेस कर दिया गया, उनको बंधक बना के फेंक दिया गया। तीनों को बांध दिया गया और ऐसे भट्टे में फेंका गया कि जो उनको डालने वाले लोग थे वो तो कितनी दूर होंगे, पर वे जलकर मर गए। उस समय हमारे परमेश्वर ने क्या किया। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ। देखिए यहाँ सिर्फ नबूकदनेस्सर का नाम है, बाकी लोगों के नाम नहीं है कि दूसरे लोगों ने भी देखा। और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने इस आग के बीच में 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डाले थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं। जो बांधा गया था, बंधक बना के उनको अंदर डाल दिया गया था, वो सारे के सारे खुल गए, सारे बंधन उनके खुल गए और वे चारों के चारों टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश था, जो हम पढ़ते हैं 2 थिस्सलुनीकियों 1:7 और 8 में। 2 थिस्सलुनीकियों 1:7 और 8 में हम देखते हैं। और तुम्हें जो क्लेश पाते हैं हमारे साथ चैन दे। उस समय
जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। क्योंकि शद्रक, मोशक और अबेदनगो ये परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, डरने वाले लोग थे ये परमेश्वर से। इन्होंने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा था। ये लोग तीनों भी कोई वो देश के रहवासी नहीं थे, ये तीनों तो बाहर से आए हुए थे। चारों को सुंदर पुरुष और कहने का मतलब कि बुद्धिमान पुरुषों को राजा बंधक बना के ले आया है, युद्ध में जीत के वो लोगों को ले आया है। और ऐसे लोग वहाँ पर जो उनका देश नहीं था और वे लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं जानते या यहूदी जो भी कुछ है नहीं जानते थे, वो देश में इन लोगों ने परमेश्वर को दर्शाया, परमेश्वर के फेथ को दर्शाया। और हम देखते हैं कि ये लोग जो मूर्ति पूजक जो लोग थे उनके सामने कितनी बड़ी गवाही खड़ी कर दी। बेबीलोन से आने के बाद में इन लोगों ने कितनी बड़ी गवाही खड़ी करी। और हम यहाँ पे शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में इसलिए हमने पढ़ा कि हमारा पिता परमेश्वर कितना महान है। वो हमें कभी भी छूछे हाथ नहीं लौटाता। जिस तरीके से मैंने गवाही दी, ये गवाही सच्ची है, ये गवाही जीवित है कि मेरी बेटी लॉस एंजल्स में किस तरीके से उसने अपने सामने अंगार को जलते हुए देखा, पर अंगार वहाँ से आगे नहीं बढ़ी। वो कहती है कि मम्मी वहाँ से अंगार आगे ही नहीं बढ़ रही थी, हालांकि बहुत धुआं, बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा उनको हुई। और जो देश में कभी भी स्नोफॉल नहीं होता, वो आग स्नोफॉल से बुझाई गई। ये है हमारे परमेश्वर का अपने भक्तों के प्रति प्यार। वो उन्हें कभी हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि उन्हें सुखदायी जल के पास में ले जाता है जहां उन्हें ठंडक ही ठंडक मिलती रहे। पर ऐसे समय भी हमारे बच्चे अपने माता पिता की बात सोचते हैं कि अगर हम अपने माता पिता को अगर ये बात बताएंगे तो वे मालूम नहीं क्या कर बैठेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि यशायाह 43 जो है वो हमको ये बताता है कि हमें परमेश्वर के राज्य में किस तरीके से चलना है। उसी का जो हमने 107 भजन संहिता पढ़ा, उसी को हम देखते हैं। 107 के भजन संहिता में 26 का बी कहता है, हमने पढ़ा है वो 26 का बी पढ़ा है हमने। और 33 वचन कहता है, वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। वह फलवंत भूमि को नोनी करता है और वहाँ के रहने वाले दुष्टता के कारण परमेश्वर क्या करता है ये भी हम देखते हैं। हम जब परमेश्वर से आँखों को फेर लेते हैं, हम जब अपने मन को कठोर कर लेते हैं। मेरी बेटी के जीवन में बहुत तकलीफ़ें आई, पर उसने कभी भी एक बार तो मैंने उससे पूछा भी था कि इतना होने के बाद में भी तुम्हारा परमेश्वर पे बहुत विश्वास है? तो वो कहती है हाँ। वो और उसके पापा कठोर, यानी क्या कहना चाहिए, विश्वास के उदाहरण है। इतना विश्वास उनका है, मेरा नहीं है उतना विश्वास, उतना नहीं था मेरा विश्वास। क्योंकि मेरे परिवार के लोग ज़रूर क्रिश्चियन हैं, पर वो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते। सिर्फ हम लोग क्रिसमस में चर्च जाने वाले लोग थे, परंतु ये दोनों के कारण पूरे तरीके से मैं बदल गई, पूरे तरीके से मैं चेंज हो गई। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो मुझको, यानी मेरी जिनसे शादी हुई, वो परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की योजना थी कि ऐसे व्यक्ति से मेरी शादी हो जो बिलीवर हो।
और वो मुझको भी पूरे तरीके से उसने बदल दिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अगर चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों से क्यों न चले, फायर और पानी ये इसी को दर्शाता है, इसी को दर्शाता है। ये कठिनाइयाँ सबसे ज़्यादा है। हम देखते हैं कि इसके कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। मनुष्य भी इसे रोक नहीं सकता। अगर परमेश्वर की इच्छा हो ना, परमेश्वर अगर वहाँ पर अपना जलाल दिखाना चाहता है तो मनुष्य भी नहीं रोक सकता, चाहे वो अमेरिका के क्यों ना हो। क्या उनके पास में चीज़ें नहीं हैं? और कैलिफोर्निया में तो हमेशा अंगार लगती रहती है, LA में तो हमेशा भूकंप होते रहता है। वो चाहे वो इतने बुद्धिमान लोग हैं, वो उनके पास इतना सब कुछ ये है वो उनके पास में कि इन चीज़ों को वो सब कुछ कर सकते हैं, पर क्या वो आग और भूकंप को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ये तो हमारी लड़की ने अपनी आँखों से देखा है कि उस पर वो कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो परमेश्वर के ज़रिए ही वो जहाँ पर कभी भी स्नोफॉल नहीं होता, वो स्नोफॉल के कारण वहाँ के लोग बचाए गए और वो आग पूरी तरीके से कंट्रोल में आई। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है ना, जिस तरीके से दानियल 3:19 से 25 जो है, अब समय नहीं है हमारा हमारा जो परमेश्वर है, गॉड्स साइलेंटली प्रेजेंट। ऐसी जगह में हमारा परमेश्वर साइलेंटली प्रेजेंट रहता है। कर ले, तुझे जितना मनुष्य के अनुसार तेरे को जितनी भी काम करना है, तू कहता है कि मैं बहुत डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री कोई नहीं, कोई नहीं, पर वो भी परमेश्वर के इस आग और पानी को कंट्रोल नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। तो परमेश्वर की जो सामर्थ है कितनी बड़ी है, ये हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ कैसी है। कई ऐसी चीज़ें हमको हमारे बाइबल में मिलती है कि जो हमारे फेथ को बढ़ा सकती है। मेरी लड़की के कारण फेथ तो उस समय था मेरा, ऐसा नहीं, मैं काफ़ी अपने आप को परमेश्वर में काफ़ी ये हो गई थी, क्योंकि मेरे मिस्टर के बाद में हम लोगों का हमेशा चर्च जाना, पेंटिकॉस्टल फेलोशिप में जाना, और काफ़ी हम लोगों आगे बढ़े। और मेरी बेटी बहुत छोटी थी जब वो पेंटिकॉस्टल फेलोशिप में बढ़ती चली गई। हमारा चर्च पेंटिकॉस्टल, जो हम चर्च के थे, जहाँ मेरे ससुर जहाँ पे पास्टर थे, वो चर्च पेंटिकॉस्टल नहीं था, वो तो अपना चर्च था। मैं भूल रही हूँ, परंतु पेंटिकॉस्टल चर्च में जैसे ही हम जाने लगे, तो मैं उन पास्टर का नाम ज़रूर लूँगी, वो है पास्टर सतीश यंगड़। और उनके कारण मैं फेथ में आई, कहना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फेथ में आई। वो तो केवल परमेश्वर का ज़रिया था, सतीश यंगड़ केवल परमेश्वर का ज़रिया था मुझे परमेश्वर के पास में लाने का, वो एक ज़रिया था। और उसके बाद से जो मेरा वो बढ़ता चला गया, विश्वास बढ़ता चला गया, और मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गई। और उसी सतीश यंगड़ के समय में मेरी लड़की बहुत छोटी थी, 3rd में थी, और वो वही फेथ में बढ़ती चली गई, पेंटिकॉस्टल फेथ में वो बढ़ती चली गई। और सचमुच में आज मैं उससे बहुत चीज़ें सीखती हूँ, बहुत सी चीज़ों को मैं उससे सीखती हूँ। उसमें और मेरे नेचर में ज़मीन और आसमान का अंतर है। उसके और उसके पापा के नेचर एक समान थे, एक समान थे। अब मेरा नेचर और उसके नेचर में बहुत फ़र्क है। मैं उसके जैसी सरेंडर नहीं हो पाती।
परंतु पिता परमेश्वर हम सबको ऐसा ये करता है, ऐसी परिस्थितियाँ लाता है, ऐसी जिम्मेदारियाँ हम पर लाता है कि हम पूरे तरीके से नतमस्तक हो जाते हैं, पूरे तरीके से परमेश्वर पर ऐसा विश्वास करने लग जाते हैं कि उसको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। हमने पिता परमेश्वर बोलना कुछ और था, परंतु परमेश्वर ने हमारे वचन को बदला, परमेश्वर ने हमारे बोलने को बदला और एक जीवित गवाही मैंने लोगों के सामने, जीवित और सच्ची गवाही मैं लोगों के सामने पेश करने वाली हो सकी। और पिता परमेश्वर ये गवाही जो है ये मेरे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग बनी, ये मैं ही जानती हूँ कि ब्लेसिंग के कारण ही मैं परमेश्वर के और भी करीब और भी करीब और भी करीब आती चली गई। और मेरे पति के निधन के बाद में मैं और भी परमेश्वर से लिपटती चली गई। और उसके बाद में जो ये रास्ता मेरे लिए खोला गया, परमेश्वर ने जो मेरे पति के जाने के बाद मेरे लिए जो ये रास्ता खोला, वो एक ऐसा रास्ता है जो पूरे तरीके से मुड़ गया, मेरे जीवन को मोड़ दिया, मेरे स्वभाव को मोड़ दिया। कुछ पिता परमेश्वर ने मेरे साथ में, मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों, तब परमेश्वर ने मुझे खूब दिनों के बाद में उत्तर दिया कि ऐसा क्यों। और तब मैं जान पाई कि परमेश्वर की मर्ज़ी मेरे लिए क्या थी, परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या थी। उसके लिए मैं, जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे लाया, जिन्होंने मुझे ये पेज क्या होता है, किस तरीके से परमेश्वर के वचन को हमको बांटना है, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी। वचन क्या है, वचन को बोलना तो मुझे इतनी हिम्मत ही नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने मेरे लिए सारे मार्गों को खोला। पूरे तरीके से मुझे ऐसे ऐसे वचन देता चला गया कि मैं समझ भी ना पाई। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ इस आज के वचन के लिए और गवाही के लिए। जो गवाही पिता परमेश्वर हमने दी, वो गवाही से किस तरीके से मनुष्य का जीवन बदलता है, मनुष्य की सोच बदलती है, मनुष्य का विश्वास पूरे तरीके से सांसारिक विश्वास को छोड़ के वो किस तरीके से परमेश्वर के विश्वास पे पूरे तरीके से चलने लग जाता है। ये उसका एक जीवित उदाहरण है। मैं उसकी एक जीवित उदाहरण हूँ। एक एग्जाम्पल के रूप में मुझे परमेश्वर ने रखा है। मैं धन्यवाद देती हूँ हर बात का, और उनके भी लिए धन्यवाद देती हूँ जो ऐसे ही परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए पूरे तरीके से विश्वास की संतान हो गए हैं। उन सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। उन सब को आशीषों से आपने मालामाल किया है, उनके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर शबनम और अनुपम भैया को विशेष धन्यवाद देती हूँ। मैंने कई बार उनकी गवाही दे चुकी हूँ, उन्हें मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे लिए एक ज़रिया बने ये पेज पर आने का। और उनके द्वारा आज मुझे यीशु मसीह के कारण, परमेश्वर के कारण, उसके वचन को बोलने के लिए कई मार्ग खोले गए। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपके इन आशीषों के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना को आप ही के पवित्र, मीठे और प्यारे नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। श्रद्धा, दीदी श्रद्धा, धन्यवाद हो सबको। पिता परमेश्वर को बहुत 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 धन्यवाद हो। और शबनम और अनुपम भैया को तो मैं धन्यवाद देती ही हूँ, और जितने भी हाजिर हैं उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे हौसले को परमेश्वर तो बढ़ाता ही बढ़ाता है,
परमेश्वर का तब बढ़ाता ही है, परंतु जब मैं लोगों को भी देखती हूँ ना, तो मुझे और इनकरेजमेंट मिलता है कि मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के सामने मैं परमेश्वर की बढ़ाई कर रही हूँ। खाली पेज देख के ऐसा लगता है पता नहीं मैं किसके सामने परमेश्वर की पढ़ाई कर रही हूँ। ये पेज को मैं धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ। आमीन।